गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्रीनिवास तिवारी स्वागत करता हूं। चल कुंडली धारा मापी का नोट्स हमने दिया था। आज हम लोग बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी बार मैग्नेट को रखा जाता है या लटकाया जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। यह बल युग्म उसे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। मान लीजिए, सपोज करिए कि ये आपका कोई एक समान मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें क्या है कि एक बार मैग्नेट ऐसे है। अब ये बार मैग्नेट जब इस तरीके से रखा हुआ है तो इस पर एक बल युग्म कार्य करेगा, यानी एक बल यहाँ पे कार्य करेगा और एक बल इस वाले सिरे पे मैग्नेट। दंड चुंबक किसे कहते हैं? तो देखिए, दंड चुंबक बार मैग्नेट, आपको मैं बताऊंगा कि बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट किसे कहते हैं। तो ये आपका बार मैग्नेट है, मेरे हाथ में है। देखिए इसमें क्या है कि एक तरफ यस लिखा है और एक तरफ यल लिखा हुआ है। एस का मतलब होता है साउथ पोल और यल का मतलब होता है नॉर्थ पोल। अगर आप किसी बार मैग्नेट को किसी धागे से बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो इसका एक सिरा उत्तर में टिकेगा और एक दक्षिण में। जो नॉर्थ में टिकता है उसको नॉर्थ पोल, यानी ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। देखिए, ये दंड चुंबक किसी को हम कहते हैं। तो जब किसी दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है, यानी मान लीजिए कि ये एक समान मैग्नेटिक फील्ड है, जिस एक समान मैग्नेटिक फील्ड में इस दंड चुंबक को ऐसे रखा गया, तो एक बल इसके यहाँ इस ध्रुव पे कार्य करेगा, एक बल इस ध्रुव पे कार्य करेगा, जो इसको यानी इस पर एक बल युग्म कार्य करेगा। बल युग्म का मतलब बल का जोड़ा। और ये बल इसको क्या करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित, यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेगा। ये देखिए, एक बात और सीख लीजिए यहाँ पे कि दंड चुंबक के समान ध्रुवों के बीच, ये दंड चुंबक, दो दंड चुंबक मेरे पास है, ये देखिए दोनों के नॉर्थ, इसको आप नहीं मिला सकते, यानी समान ध्रुवों के बीच में आप साउथ साउथ को मिला सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ को। समान ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। ये देखिए साउथ है और ये साउथ आकर्षित हो गए, लेकिन अगर आप साउथ को नॉर्थ से मिलाना चाहेंगे तो देखिए ये नहीं आएगा पास। और विपरीत प्रकार के ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकार के ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है, विपरीत प्रकार के ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये देखिए, ये आपकी एक चुंबकीय सुई है। चुंबकीय सुई को अगर आप कहीं पे भी रखेंगे तो इसका ये चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। अगर इसके बगल में आप बार मैग्नेट को लाएंगे तो ये हमेशा बार मैग्नेट के लंबवत इसकी सुई रहेगी। देखिए, बार मैग्नेट लाने पर ले जाने पर इसकी सुई जो है वो परिवर्तित हो रही है। आप देख रहे हैं बार मैग्नेट, ये देखिए बार मैग्नेट को हमने रख दिया तो ये सुई क्या हो गई, ये सुई विक्षेपित हो गई। अगर इस तरीके से बार मैग्नेट को रखें तो सुई, यानी ये जो सुई होगी वो बार मैग्नेट के हमेशा विपरीत दिशा में ठहरेगी। तो ये चुंबकीय सुई है। ये अगर आप मान लीजिए किसी धारावाही चालक तार के पास भी इसको आप लेके जाएंगे तो ये सुई विक्षेपित होगी और इसको अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक रखेंगे तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। आप देख सकते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो हम बात कर रहे थे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण। आइए इस टॉपिक पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक होता है, धारा लूप है या कुंडली है या परनलिका है का व्यवहार एक जैसा होता है सबका। यानी इनमें चाहे आप धारा लूप लेंगे, चाहे कुंडली लेंगे, चाहे परनलिका लेंगे, अगर आप इनको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब लटकाया जाता है तो ये क्या होते हैं, ये इनकी जो अक्ष होती है, जैसे यहाँ पे क्या है कि एक बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट की क्या है, अक्ष है बार मैग्नेट की। और ये बार मैग्नेट एक समान, ये जो हमने तीर से जितना भी क्षेत्र बनाया है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसका परिमाण भी है और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल बनाते हुए लटकाया गया है।
तो ये जब लटकाया जाएगा तो इस पर एक बल कार्य करेगा, यानी एक बल इस तरफ इस सिरे पर, एक इस सिरे पे, और ये बल क्या करेगा कि इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेगा, यानी उसकी अक्ष को। अगर मान लीजिए अभी आप लूप की बात कर रहे हैं तो लूप में उसकी अक्ष होगी, ठीक है। कुंडली की बात करेंगे तो कुंडली की अक्ष होगी, ठीक है ना। कुंडली का मतलब यह है कि एक बेलनाकार, जैसे बेलन नहीं होता बेलन के आकार का, तो उसके मिड भाग से होकर के उसकी अक्ष गुजरेगी। तो ये सब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होंगे। तो जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है अर्थात इस पर एक बल युग्म कार्य करता है, जो इसको चाहे दंड चुंबक हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, चाहे धारावाही लूप हो, चाहे परनलिका हो, चाहे कुंडली हो, इन सबको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। अब हम जानते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं इस टॉपिक के, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित किसी धारा लूप पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो हम ये पढ़ चुके हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखे लूप पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर आई ए वी साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, आई ए बी साइन थीटा, जहां आई क्या होती है, लूप में बहने वाली धारा होती है, ए क्या है, लूप का क्षेत्रफल, ए क्या होता है, लूप का क्षेत्रफल होता है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड परिमाण होता है, थीटा क्या होता है, अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला एंगल होता है। अब देखिए, यदि दंड चुंबक में यन धारा लूप हो, जैसे ये धारा लूप हमने बनाया है कि दंड चुंबक में ये धारा लूप है, यानी कितने धारा लूप हो, यन धारा लूप, यानी यदि दंड चुंबक में यन धारा लूप हो, ये जो आपका बार मैग्नेट है उसमें धारा लूप की संख्या कितनी हो, कैपिटल यन हो, या मान लीजिए कोई कुंडली है या परनलिका है तो उसमें फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल एन हो, यानी कैपिटल यन फेरे हो, तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा यन आई ए वी साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 मिल गया। यानी किसी यन धारा लूप वाले, यानी जिसमें धारा लूपों की संख्या कैपिटल यन हो, ऐसा दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण जो हो जाएगा, टाउ बराबर यन आई ए बी साइन थीटा होगा। टाउ बराबर यन आई ए बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। आप देखिए इधर स्थिर वैद्युत में हमने पढ़ा था कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। यानी जब वैद्युत द्विध्रुव को, मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाए हैं ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, जब दो समान किंतु विपरीत परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे समायोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव जैसे बैटरी होता है, HCl है, NaCl है, अब मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र, स्थिर वैद्युत में पढ़ाया गया था कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। यानी एक बल इस वाले सिरे पे कार्य करता है और एक यहाँ पे कार्य करता है, इस नीचे वाले सिरे पे, जो इसको क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर करने का प्रयास करता है। तो देखिए इधर हम जानते हैं
एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा? टाउ बराबर पीई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है? पी साइन थीटा। यहाँ पे पी क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इधर इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन 2। चित्र आपने बना लिया है, चित्र को हम रफ कर देंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। यानी एक समान, हम जानते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। चित्र को हम रफ कर देंगे, आगे देखिए क्या होगा। ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे? हम तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 की जब हम तुलना करेंगे, समीकरण 1 और 2 का कंपेयर कर लेंगे कि समीकरण 1 और 2 कैसे हैं। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, यानी समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे NIA लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? K। तो ये जो NIA है इसको हम क्या कहेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? देखिएगा, तुलना करने पर NIA NIA P के समतुल्य है, P के समतुल्य है। जैसे यहाँ पे समीकरण 2 में P लिखा है, वैसे यहाँ पे क्या लिखा है? NIA लिखा है। ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए बल आघूर्ण की बात हो रही है, ये वैद्युत क्षेत्र में निकाला गया है। ठीक है, तो ये NIA P के समतुल्य है। ठीक है, या इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। NIA को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं तथा यम से प्रदर्शित करते हैं, तथा यम से लिखते हैं। जब तुलना किया गया तो NIA को हम क्या कहेंगे? NIA को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो आप देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो चूंकि दंड चुंबक की यहाँ बार मैग्नेट की बात कर रहे थे, तो अभी हमने बता दिया है आपको बहुत साफ साफ कि बार मैग्नेट में 2 ध्रुव होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है साउथ नॉर्थ, ठीक है ना। तो देखिए इधर यानी यम बराबर हमको मिल जाएगा NIA, यम बराबर क्या मिल जाएगा? NIA। अतः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा? समीकरण 1 से हमको प्राप्त हो जाएगा, इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से हमको मिल जाएगा टाउ बराबर mb sin थीटा। टाउ बराबर क्या मिल जाएगा? mb sin थीटा। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर mb sin थीटा। जहां m क्या है? तो m को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। m को क्या कहेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। और m बराबर क्या होगा? NIA। तो n क्या है? n दंड चुंबक में धारा लूप की संख्या है, I क्या है? बहने वाली धारा है, A क्या है? क्षेत्रफल है, B क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब ये हमको मिल गया। अब देखिए इसके बाद में आगे हम बात करेंगे दंड यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे।